गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी हम मसूरी के रूम में हैं और बाहर से आए तो बालकनी में देखा मौसम इतना बढ़िया हो रहा है, कोहरा भी लगा हुआ है, सूरज भी उग रहा है, बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा है। यहाँ पर आ चुका है हमारा नाश्ता, जैसे कि आप देख सकते हैं ब्रेड पकौड़ा और भी हमने मंगाया हुआ है, अभी पराठे मंगाए हुए हैं। तो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर हम जा रहे हैं मसूरी को घूमने के लिए। फिर आपको दिखाते हैं मसूरी का सारा व्यू, ब्लॉग में बने रहें। बाहर से हॉल आ गया, ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में। अब हम रेडी हो गए हैं, मसूरी की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से 5-6 किलोमीटर है। हुस्न पहाड़ों का क्या कहना, देखिए क्या कहना हुस्न पहाड़ों का, जैसे आप देख ही रहे। अब हम पहुंच चुके हैं मसूरी में। मसूरी का मार्केट दिखाते हैं आपको। ये है मसूरी का माल रोड। वैसे हमारे नैनीताल में भी माल रोड है, तो दूसरा माल रोड आपको मसूरी में मिलेगा। यहाँ का व्यू देखिए, बहुत ही प्यारा। ठंड तो बहुत ज़्यादा लग रही थी और अभी देखने में ऐसा लग रहा है कि सुबह के बज रहे होंगे 5-6, लेकिन ये दिन का टाइम है। और देखिए यहाँ पर एक लेने लग गए कुछ सामान, कुछ शॉपिंग करने लग गए। हाँ ये अच्छा, ले ले। बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, यहाँ इग्नोर भी करी, क्योंकि जाड़ों का टाइम आया हुआ नहीं है अभी। जाड़ों के टाइम पे ही लेंगे ये सब चीज़ें। ठंडी का ज़्यादा ही यहाँ पर कपड़े वपड़े मिल रहे थे। और देखिए ये व्यू इतना शानदार, आपको इसमें इतना अच्छा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ये नहीं पता, लेकिन आप वहाँ जाके आप ज़रूर देखें एक बार। ये देखिए कितना अच्छा, इसको कोहरा बोलेंगे या हॉल बोलेंगे, आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें। लेकिन ये बहुत ही बढ़िया था, गज़ब। इसको देख के तो मज़ा आ गया। यहाँ पर हम फिर पहुँचे थे एक बहुत बढ़िया से झील में। बहुत छोटा सा झील था, लेकिन ये था बच्चों का एंजॉय, बच्चे एंजॉय कर रहे थे। हम भी यहाँ पर चले गए देखने के लिए कैसा है क्या है, लेकिन अच्छा था। यहाँ पर भी एडवेंचर हो रहे थे, यहाँ पर बहुत सारे बोटिंग भी चल रही थी। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। और हमें फिर मिले यहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी बतखें। अभी हम आपको बतखों से दिखाते हैं। बतखों के लिए हमने यहाँ पर ब्रेड्स और इनके लिए खाने के लिए लिया, लेकिन इतने प्यारे लग रहे थे ना, इनको देख के तो मज़ा ही आ गया। और बार बार हमको ही बुला रहे कि हमको कुछ दो। हमने इनको खाने के लिए दिया, तो उसके बाद फिर हमारे पीछे कि दो भैया हमें दो। सब लोग इन्हें देख रहे थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। आप जैसे देख ही रहे हैं इनको, और लोग इनको पकड़ने के चक्कर में थे, लेकिन ये कहाँ हाथ आएंगे। ये तो पालतू भी हैं, जंगली भी हैं, दोनों हैं ये, लेकिन बहुत प्यारे लग रहे थे। बहुत ही बढ़िया था, इनको देख के मज़ा आ गया। उसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि लोग बोटिंग भी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हल्की हल्की बारिश की बूंदें भी पड़ रही थी यहाँ पर। ठंडा ठंडा मौसम हो रहा था और यहाँ पर बोटिंग चल रही थी, पानी का मज़े ले रहे थे। और फिर बतखें बीच बीच में इनके बीच में आ रही थी, तो इसका भी एक कुछ नया ही मज़ा आ रहा था। फिर हमने इनको फिर से ब्रेड्स और देने स्टार्ट कर दिए कि चलो यार भूख लग रही होगी इनको। लेकिन कुछ खा रहे थे और कुछ ये गिरा दे रहे थे नीचे, पानी में ही फेंक दे रहे थे, वो बर्बाद कर रहे थे, वो अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन फिर भी जितना भी हो पाया हमने इनको खिलाया। देखिए आप कितना एंजॉय कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा एंजॉय तो यही कर रहे थे, और तो कोई कर ही नहीं रहे थे। हमने सोचा इनको थोड़ा हम टच करते हैं, टच करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये तो कहाँ हाथ में आने वाले। उसके बाद हम निकल पड़े आगे को अपने रास्ते में। और ये देखिए कितना प्यारा व्यू है, मज़ा ही आ रहा था इसको देख के। तो इतनी अच्छी हवा चल रही थी, इतना ठंडा हो चुका था। फिर हम अपने गाड़ी में बैठे, हमने कहा चलो भाई बहुत हो गया, अब चलते हैं देहरादून को। हम वापसी अपने देहरादून को आने लगे और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके। तो बहुत अच्छा एंजॉयमेंट हुआ और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा। और हमको पता था कि देहरादून जाते ही बहुत गर्मी होने वाली है, वही हुआ, फिर गर्मी ही स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ पर देखिए इनको खाते हुए मजाक कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा मुझे। यहाँ पे एक छोटा सा झरना था, झरने पे भी हमने थोड़ा फ़ोटो शूट करी। नेचुरल चीज़ जो होती है ना, नेचर से हमें जो दिखती हैं वो बहुत अच्छी लगती है। देखिए कितने प्यारे प्यारे, भले ये छोटा सा झरना था लेकिन बहुत प्यारा था। उसके बाद हमने सोचा कि नैनीताल में तो हमने ज़ू देखा ही है, तो हम एक बार ट्राई करते हैं देहरादून का ज़ू में। तो देहरादून के ज़ू में हम जैसे ही एंटर करा, तो यहाँ पर टिकट के लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। फाइनली हमें फिर जैसे तैसे करके हमें यहाँ पर टिकट मिल गया। टिकट भी लेके हम फिर देखा हमने कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। कंपेयर भी कर ही रहे थे हम यहाँ पर कि नैनीताल और यहाँ में कितना फ़र्क है। बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, बहुत भीड़ थी यहाँ पर। मम्मी तो थक के बैठ गई थी। और फिर हमने एंटर करा अंदर देखते ही आपको दिखाते। पहले तो फ़न पार्क था, बच्चों के लिए खेल के झूले वूले थे लगे हुए सब कुछ।
और बच्चे एंजॉय कर रहे थे। सबसे पहले इन्होंने यही दिखाया कि बच्चे चलो एंजॉय करेंगे, क्योंकि बच्चों को उतना इंटरेस्ट तो रहता नहीं है बचपन में, धीरे धीरे करके इंटरेस्ट बढ़ता है कि क्या क्या होते हैं ज़ू में। चलिए हम आपको अब दिखाते हैं ज़ू के सारे एनिमल्स, आपको अच्छा लगेगा आई होप। कहाँ जा रहे थे तो? ये सब जा रहे हैं तो हम भी चल रहे हैं और क्या। बस यहाँ आपको एनिमल ही नहीं मिल रहे, बाकी बर्ड सारी दिखा दी इन्होंने। फाइनली हमें मिल चुका है यहाँ पर लेपर्ड के लिए हम आए थे, हमने कहा चलो देखेंगे लेपर्ड। उसके बाद हम निकल चुके हैं देहरादून से हरिद्वार के लिए। हरिद्वार के हमने फिर हमने आरती ली यहाँ पर, और आरती का समय हो चुका था और आरती का आनंद लिया। सभी लोग यहाँ पर आरती ले रहे थे। अभी हमने हरिद्वार में आरती देखी, उसके बाद हम घर को जाने लगे। तो अब हम घर आ गए हैं, 12:30 बजे रात में आ रहे हैं, अभी घर आ ही गए हैं। घर आ गए, अब अपना जरा सामान हमारा रखते हैं। अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और गुड नाइट। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।